स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दिस पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम पार्सेवल्स आइडेंटिटी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तीनों के लिए ही करेंगे। तो देखते हैं क्या है। दिस इफ़ एफ एस एंड जी एस डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। दो फंक्शन गिवन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है एफ एस और जी एस, देन सिस 1/2 pi integration from minus infinity to infinity says fs into gs bar ds, that will be equal to minus infinity to infinity integration, ये लिमिट्स हैं इसकी, fx into g bar x dx। ये आइडेंटिटी रहेगी। इसी का ही ये एक पर्टिकुलर केस है, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी बार एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ से देखो, नाउ दिस इज इक्वल टू ये जो जी बार एक्स है, तो यहाँ से हम क्या है इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे। किसके लिए? फोरियर का इन्वर्स फार्मूला यूज़ करेंगे। किसके लिए? जी बार एक्स के लिए। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी बार एस, है ना, क्योंकि जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? जी एस है, तो यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी बार लगा दिया। इनटू ई आईटा एस एक्स डी एस, ये तो जस्ट हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस जी एक्स बार। ठीक है, इनटू डी एक्स, ये यहाँ पे भी डी एक्स था, ये भी एस एच रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एक्स के साथ जो भी हमारे इंटीग्रेंट रहेंगे उनको कंबाइन कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है? दिस इज एक तो एफ एक्स है, एक ई आईटा एस एक्स है। ठीक है, इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इंटीग्रल। अब ये जो इंटीग्रल है ये आपके पास क्या है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस एंड दिस इज जी बार एस दिस। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था कि ये जो इंटीग्रल है दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। दिस इज़ द पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी का ही पर्टिकुलर केस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एफ एस यहाँ पे क्या था? जी बार एस था, लेकिन इसमें क्या आ गया? एफ बार, दिस इज एफ एस मोड स्क्वेयर है। तो इसमें हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम पुट कर लेंगे जी एक्स को एफ एक्स के इक्वल। यहाँ पे आप राइट साइड में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे जी एक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी पुट दिस टू प्रूव दिस पार्ट, वी पुट दिस इज जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जब आप ये पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, पहले इधर देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस इज एफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा होता है? जी एक्स बार, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? दिस इज आपका किस टाइप से हो गई? एक्स इंटू एक्स बार। तो जो एफ एक्स बार है वो क्या नोट कर रहा है? दिस इज द कंजुगेट ऑफ एफ एक्स। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो, ये था एफ एस, वहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे जी एस बार। ठीक है, तो हमने अगर एफ एक्स को और जी एक्स को दोनों इक्वल लिए हैं तो आपके पास जो जी एस बार है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एस बार के इक्वल। तो अगेन ये भी इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा आपको? एफ एस मोड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था। तो दिस इज़ द पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द यहाँ पे हम पहले कोसाइन के लिए करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको दिस इज़ द फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम एक कोसाइन ट्रांसफॉर्म का प्रूफ देख लेते हैं। साइन ट्रांसफॉर्म का बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे एफ सी एस। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी सी एस, सी हेयर कोसाइन के लिए है, तो दिस डिनोट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी एक्स। देन पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर दिस कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय दिस इज 2/π 0 टू इन्फिनिटी दिस इज एफ सी जी सी। देखो यहाँ पे सिंपल एफ एस जी एस बार था, है ना, यहाँ पे कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हमने इसलिए यहाँ पे सी सी और लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, देखो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि साइन और कोसाइन में लिमिट्स हमारे पास क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 2/π आएगा और यहाँ पे क्या था? 1/2π। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो उसको। तो 0 टू इन्फिनिटी दिस इज एफ एक्स जी एक्स। अगेन ये भी इसका पर्टिकुलर केस ही है जैसे हमने पीछे प्रूव किया था, सेम ऐसे ही क्या है? दिस इज 2/π 0 टू इन्फिनिटी एफ सी एस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का
होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए भी हम इसमें भी हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इसका प्रूफ जब किया था हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इसको लेके चले थे इस इंटीग्रल को, यहाँ भी हम इस इंटीग्रल को लेके चल रहे हैं। तो दिस इज 0 to इन्फिनिटी fx gx dx। नो दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो gx है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। जैसे हमने वहाँ पे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का किया था, यहाँ पे हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो gx का इन्वर्जन फार्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ 2/पाई GCS cos SX ds। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/पाई सिर्फ GCS, यहाँ पे हमने x वाले जो भी फंक्शन थे उनको इकट्ठा कर दिया ds। अब ये क्या बन गया आपका, दिस इज़ द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, FCS। और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ये जो रिजल्ट प्रूव करना है, इसके अंदर भी हम सेम क्या करेंगे, fx को क्या पुट कर देंगे, gx। जैसे ही आप fx को gx पुट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो fx को gx इक्वल पुट करेंगे तो दिस इज fx को स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास जो है, अगर fx gx के इक्वल है तो यहाँ पे भी दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx किसके इक्वल आ जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, FCS का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह बिल्कुल पैरेलल हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए पार्सेल्स आइडेंटिटी दी हुई है। तो ये इसका जो प्रूफ है ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आपका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट्स ध्यान होने चाहिए और कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, कल जो हमने आर्टिकल किया था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, किसकी फाइंड की थी हमने, डेरिवेटिव्स की थी। और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फाइंड किया था हमने डेरिवेटिव्स का। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, जस्ट फाइंड द फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही फाइंड करना है। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, e⁻⁻mx। ठीक है, बाय पर्टिकुलर इसमें लिखा है बाय यूजिंग इट्स सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वो यहाँ पे रिजल्ट यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर ये मेंशन नहीं होता तो आप डेफिनेशन अप्लाई करके भी इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए अब आप कैसे करोगे, ये हमने कल जो रिजल्ट किए थे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम ये रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई भी फंक्शन जो fx है उसका हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें fx गिवन है e⁻, दिस इज़ -mx, और m यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। तो हम इसका पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f'(x) इज इक्वल टू m² e−mx। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। ठीक है, fx हमने क्या लिया e⁻⁻mx, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f'(x) क्या होगा वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, ये दिस इज -s² फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx प्लस s वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखो f'(x) इसकी वैल्यू क्या आई थी, m² e−mx, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इज इक्वल टू -s² fx कीजिए, fx पुट कर दिया, सिर्फ प्लस s। अब f0 फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये इसमें आप x को 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास जो बच जाएगा, दिस इज m² फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e−mx प्लस दिस इज s² फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e−mx इज इक्वल टू s। और हमें फाइंड भी क्या करना था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e−mx। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स s/m² प्लस s²। बिल्कुल ऐसे ही आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यहाँ भी आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करोगे। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाल लिया फंक्शन की, वो लिखेंगे। सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, यहाँ पे हम fx की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, f'0 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हम क्या पुट करेंगे, x को 0। तो देखो f'(x) की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ये। ठीक है, इसमें हम अगर x को 0 पुट करेंगे, अगेन e⁻0 1, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -m। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी है, दिस इज -m। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये चाहिए थी, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻mx दैट विल बी इक्वल टू m/m² प्लस s²। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, दिस इज यहाँ पे आपको पार्सेल्स आइडेंटिटी यूज़ करते हुए आपको प्रूव करना है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, दिस इज π/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट में देखो, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें क्या है, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ पे हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना लेंगे हम, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फूरियर साइन वाली यूज़ करेंगे या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अगर ऊपर कांस्टेंट है 1, ठीक है, 1 या कोई और भी कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम कौन सी यूज़ करेंगे सिर्फ, देन वी यूज़ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे एक फंक्शन और हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, वी हेयर टेक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, हेयर एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर हम इस फंक्शन की फाइंड करते हैं तो डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो हमारे पास ये होती है। ठीक है। अभी हमने रिजल्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2/पाई। अब यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो हमारे पास क्या आई है 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो वो हमने पुट कर दिया और इसका भी क्या होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर कर दिया, डी एस दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिर्फ एफ एक्स का स्क्वायर। फंक्शन हमारे पास क्या है, हमने लिया था ई रेज़ पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर -2x। इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे ई -2x अपॉन -2, लिमिट्स पुट करोगे तो वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक है। यहाँ से 2/पाई मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो क्या आ जाएगा π/4। ठीक है। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सेम ऐसे ही देखो सेकंड इसका पार्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो इट मीन्स हमें यहाँ पे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जगह क्या लेंगे हम, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड करें, फंक्शन की फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, इसलिए हमने साइन ट्रांसफॉर्म के लिए जो पार्सेवल्स आइडेंटिटी है वो यूज़ किया। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी s/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये जो आई है इसको हम यहाँ पुट करेंगे आइडेंटिटी में, पार्सेवल्स आइडेंटिटी में, तो क्या आ जाएगा 2/पाई सिर्फ s/1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू अगेन ये वैल्यू आपके पास सेम ही है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स का की पावर 2 मीन्स ई -2x आ जाएगा। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था पीछे फर्स्ट पार्ट में भी, तब भी आपको वैल्यू 1/2 मिली थी, तो 1/2 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में जो हमें इंटीग्रेंड है वो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे भी यही आ गया। तो यहाँ पे 2/पाई को हम इधर ले आएंगे, सो दिस इज़ π/4। ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, एस वेरिएबल को एक्स में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इस शेप से आप पार्सेवल्स आइडेंटिटी को क्वेश्चंस में यूज़ करके जो भी आपको इंटीग्रल जो भी आपको प्रूव करनी है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।